Hello, hi everyone. Hello, is anyone there? Hi, I'm feeling so happy right now. Hello, is anyone there? Please say hi. Hello. Hi, hi Aarti. Hi Avneet. Hello Nidhi. Hello. You can call me Anuja. Don't need to मैम बोलने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. You can call me Anuja. Hi Mrinmay. Am I audible to all? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाय नीतू. नीतू क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियर? हेलो हेलो. हे थैंक यू. हाय निष्ठा. हाय विनीता. क्या कोई बताएगा मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? You can just thumbs up. Okay, yeah Mrinmayi, thank you so much. Thank you Garima. We'll wait for some more time ताकि सब लोग आ जाए. सबसे बात करने में बड़ा मज़ा आएगा. So we'll wait for some more time. Okay, thanks Neetu. Neetu, hi Saru. Okay. Thank you. Thank you. Hello, Vinita. Charlotte. Okay. Hi, Vinita. Hi, Mrinmay. Nikhat. Okay. You girls are so active, yeah. ऐसे फटाक से सब आ गए ऑनलाइन. You can see big smile on my face. Thank you so much. Oh, thank you, thank you. मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था. शी इज़ फ्रॉम पुणे. उसका एक ब्रांड है और उसने गिफ्ट किया था मुझे. थैंक यू सो मच. आई गेस मैं परफेक्ट टाइम पे पहुंची हूँ फॉर आवर लाइफ. या थैंक यू अनीता. सो गर्ल्स, मुझे लाइक लाइव, अकॉर्डिंग टू मी लाइव इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू मेक कनेक्शंस. मुझे ऐसा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता है जिससे हम दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं. सो लाइव मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लाइव जाती हूँ. सो हियर आई एम. मैं खुद के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ. माय नेम इज़ अनुजा राव. आई एम फ्रॉम थाना एंड आई एम अ मॉडल, पर्सनालिटी ग्रूमर, फैशन कोरियोग्राफर एंड एन एंटरप्रेन्योर टू. मेरी खुद की एक कंपनी है एया वेंचर जो मॉडलिंग, एक्टिंग एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए काम करती है. हम लोग ब्यूटी पैजेंट का ग्रूमिंग भी करते हैं एज वेल एज फैशन शोज़ अरेंज करना और फैशन शो कोरियोग्राफी वो भी मैं करती हूँ. सो ओवरऑल हियर आई एम विथ यू टू लाइव चैट. आज का हमारा टॉपिक है मॉडलिंग, जो सबके दिल के बहुत नज़दीक है. लाइक हर एक का सपना होता है कभी ना कभी कैमरा के सामने आने का, शूट करने का. वो कोई भी हो, लाइक स्टूडेंट हो या फिर. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स. थैंक यू. तो हर एक लेडीज़ का, और सिर्फ लेडीज़ का नहीं, सबका सपना होता है
Before starting our session, I would like to thank Neha Kare and Unimo Universe of Mom for offering me this wonderful platform to express my feelings and my experiences and thoughts. Really it's a great platform जो इतनी सारी मॉम्स को एक साथ जोड़े हुए हैं. लाइक सो मेनी, मैंने पहले के भी लाइव सेशंस देखे एंड कितना सारा कितने आप लोग बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाते हो और कितना सारा सीखने को मिलता है. यस, हम लोगों को हमेशा लर्नर रहना चाहिए और लर्नर बन के रहना चाहिए. और मैंने तो अभी पिछले लाइव सेशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने देखे, ऑब्जर्व किए सब सेशंस. तो थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच यूनिमो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच नीतू फॉर बीइंग अ वंडरफुल कोऑर्डिनेटर. सो हाय पूर्वा, हेलो. हाय, थैंक यू निष्ठा, थैंक यू सो मच. सो कैन वी स्टार्ट? अगर सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, सो कैन वी स्टार्ट? मृण्मयी, good to see you after so long time. Yeah, good to see you too, dear. Yeah, yes, Neetu, absolutely agree with you. Unimo is giving opportunities to each and everyone, and this is a wonderful opportunity to me to reach to these awesome ladies. Awesome, and I must say awesome and talented ladies. Yeah, we can start now. आज का हमारा टॉपिक है मॉडलिंग, जो मैंने पहले भी बोला कि बहुत से लोगों के करीब है. सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट में मैं खुद के बारे में आपको बताना चाहूँगी. लाइक 2014 में मैंने मेरा पहला ब्यूटी पैजेंट किया था. ओके, 2014 में मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था बाय एंटरिंग इनटू अ ब्यूटी पैजेंट. और 2014 के उस ब्यूटी पैजेंट से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जिसमें मैं टोटली फेल थी. या आई वाज नॉट इन टॉप 6, नॉट इवन इन टॉप 6. उसके बाद हर एक की लाइफ में वो ट्रिगर पॉइंट होता है कि लाइफ में हर एक को एक ट्रिगर मिलता है आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट पैजेंट इज़ माई ट्रिगर पॉइंट. कि कहाँ कम पड़ गए, किधर कम पड़ गए कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. 2015 आई अगेन पार्टिसिपेटेड इन अनदर पैजेंट. अगेन आई फेल. मैंने ऑडिशन भी मैं क्रैक नहीं कर पाई थी उस टाइम. अगेन आई वर्क ऑन माई सेल्फ, आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई सेल्फ. एंड 2016 में मैं मिसेस थाना बनी थी. उसके बाद 2017 में मिसेस टियारा इंडिया गैलेक्सी, एंड उसके बाद मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के टॉप 10 में मैं थी. सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी. मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे. अभी तक मैंने बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है. बिग बाज़ार, देन फोर्टिस हॉस्पिटल, नापतोल चैनल विद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा फॉर हर बेस्ट डील चैनल. बहुत सारे प्रोमो शूट्स. आज तक मैंने 2 मराठी मूवीज़ किए हैं, सीरियल्स में काम किया है. सो दिस इज़ माई जर्नी फ्रॉम अ होम मेकर एंड अ कॉमन वर्किंग वुमेन to a model and a personality groomer and fashion choreographer and a company owner. So point ये है कि अगर हम लोग ठान ले कि मुझे ये करना है, I want to do that. अगर मैं, हर कोई भी औरत हो, वो होम मेकर हो या फिर वो सिंपल सी वर्किंग वुमेन हो, अगर हम लोग दिल में ठान ले कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुद में ये चेंजेस लाने हैं और मुझे आगे बढ़ना है, तो एनीवन कैन अचीव देयर ड्रीम्स. इफ़ यू कैन ड्रीम देन यू कैन अचीव योर गोल्स टू. बस उसके लिए ज़रूरी होता है फोकस करना, अपने आप पे काम करना, अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहना. अकॉर्डिंग टू मी, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हो, अगर आप
हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रखते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन डू एनी थिंग. मुझे खुद के बारे में ये सब मैंने मेरी शादी के बाद अचीव किया है. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पहले मेरी जर्नी स्टार्ट की थी. मैं मेरी फैमिली, मेरा घर, ये सब संभाल के मैं आगे बढ़ी हूँ. तो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम मी कि अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो. सो आज मैं आपके आगे हूँ ये मॉडलिंग के बारे में बोलने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो दिस इज़ मी अनुजा एंड मॉडलिंग हम सबका एक ड्रीम है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि बचपन से लेके एक 4-5 साल का बच्चा और 15 to 16 ईयर्स के हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हर एक का ड्रीम होता है कभी ना कभी चांस मिले, कभी कभी शूट करने को मिले, कभी ना कभी मुझे भी कैमरा के आगे आने को, मेरे भी होर्डिंग्स लगे, मुझे भी सक्सेस मिले. तो मॉडलिंग का वर्ल्ड सबको अट्रैक्ट करता है. बट आजकल क्या हुआ है ना कि 2-4 अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा सा मेकअप करवा लो और कैमरा के सामने 2-4 पोजेस दे दो तो आप मॉडल बन गए. बट नहीं, मॉडलिंग इतना आसान नहीं होता है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हाँ, अगर आप एज अ हॉबी और बस खुशी के लिए मॉडलिंग कर रहे हो तो दैट थिंग इज़ ओके. बट अगर आप प्रोफेशनल मॉडल बनना चाहते हो, अगर आप एज अ प्रोफेशन उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, देन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उसमें एंटर करने से पहले आपको उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है. आप में क्या कमी है, आप में क्या पॉजिटिव है, आप में क्या नेगेटिव है, ये सब बातों का आपको स्टडी करना पड़ता है. जो नेगेटिव है उसको निकाल फेंको, जो पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको खुद को इम्प्रोवाइज करो. सो जब भी मैं ऑडिशंस के लिए जाती हूँ या फिर एज अ जज मैं ब्यूटी पैजेंट के लिए जाती हूँ, ऑडिशंस के लिए जाती हूँ, तो मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ कि हे हाय जानवी, हेलो. मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ कि जो भी कंटेस्टेंट है उनको मैं पहला सवाल पूछती हूँ कि आप यहाँ पे क्यों हो, वाई यू आर हियर इन दिस ब्यूटी पैजेंट. तो मुझे हमेशा एक ही टिपिकल आंसर मिलता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू मॉडलिंग, मुझे मॉडलिंग करना है. तो मेरा दूसरा सवाल रहता है कि मॉडलिंग करना है तो आप उसके लिए क्या करना चाहते हो, आपने खुद पे काम करना शुरू किया है, और अगर आप खुद पे काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, खुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हो. तो मुझे उसका कोई भी आंसर नहीं मिलता है. सबका ड्रीम है, बट जब खुद पे काम करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं. सो द पॉइंट इज़, अगर आपको इस प्रोफेशन में उतरना है, अगर आपको मॉडल बनना है, तो पहले उस प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर तो कोई यूं ही नहीं बनता है, उसके लिए डिग्री ज़रूरी होती है, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है. कोई भी प्रोफेशन लो, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, उसके लिए कुछ तो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज कर सकते हो. लाइकवाइज मॉडलिंग इज़ द सेम. हाँ, भले ही मॉडलिंग में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके फीचर्स और आपका अपीयरेंस उसमें मैटर करता है, बट स्टिल ऐसी कुछ बातें हैं जो मॉडलिंग करने के लिए आप में होनी ज़रूरी होती है. सो वी स्टार्टेड. हाय अर्चना, हाय दीप्ति. सो द थिंग इज़, मैं पहले आपको बताऊंगी, आपको मॉडलिंग में आना है तो पहले आपको किस चीज़ पे ध्यान देना होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मॉडलिंग. मॉडलिंग फील्ड ऐसा नहीं है कि चलो उतरे, कोई सा भी प्रोडक्ट लिया, कुछ अच्छा सा किया और फोटो खिंचवाए, मॉडल बन गए. नो, पहले मॉडलिंग के टाइप्स सुन लो. द फर्स्ट वन इज़ फैशन मॉडलिंग, जिसे हम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में चलता है. फैशन मॉडलिंग के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ एज लिमिट होता है. फ्रॉम 16 टू मैक्स 24-25 एज तक ही फैशन मॉडल्स का एज क्राइटेरिया उनके लिए होता है. उससे ज़्यादा
से अगर एज हो तो फैशन मॉडलिंग के लिए उनको नहीं लिया जाता है, क्योंकि फेस कट और बॉडी टाइप ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है फैशन मॉडलिंग के लिए। फैशन मॉडल्स को बॉडी मेजरमेंट्स भी बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, उनको खुद पे काम करना पड़ता है, वो मेजरमेंट्स के अंदर ही उनको रह के काम करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा अर्निंग जो मोड है वो है फैशन मॉडलिंग, क्योंकि उनको उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। द सेकेंड वन इज़ रैंप मॉडलिंग, और जिसे हम बोलते हैं रनवे मॉडलिंग। तो रनवे मॉडलिंग का फर्स्ट आपके अंदर होनी चाहिए आपकी हाइट। आपके पास मिनिमम 5'8" हाइट होनी चाहिए फॉर फीमेल्स, एंड फॉर मेल्स इट्स 6+। तो आपकी हाइट बहुत ज़रूरी है फॉर रनवे मॉडलिंग, फॉर रैंप मॉडलिंग, कैटवॉक मॉडलिंग। तो हाइट प्लस परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट्स फॉर फैशन फॉर रनवे मॉडलिंग। उसके बाद आता है प्रिंट शूट्स। प्रिंट शूट्स में क्या है, आपके लिए हाइट या फिर बॉडी मेजरमेंट्स मैटर नहीं करते हैं। आपका जो फेस कट है, आपके जो शार्प फीचर्स हैं, वो उसमें मैटर करते हैं। अगर हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको सिर्फ फेस पे काम करती है। लाइक फैशन मॉडलिंग और रनवे मॉडलिंग के अलग क्राइटेरियाज होते हैं, और जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उतने स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज प्रिंट शूट्स में नहीं होते हैं। तो प्रिंट शूट्स में बेसिकली देखा जाता है कि आपका फेस कट क्या है। देन आता है किड्स, जो आज सबसे ज़्यादा कंपटीशन जिस फील्ड में है वो है किड्स, क्योंकि इंडस्ट्री को हमेशा नए नए और फ्रेश चेहरों की ज़रूरत पड़ती है। सो किड्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हम जब भी ऑडिशंस के लिए जाते हैं, और अगर किसी स्टूडियो में बच्चों का ऑडिशन होता है तो बहुत कंपटीशन होता है, बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी रहती है। मैं तो बोलती हूँ किड्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। मेरा बच्चा टीवी पे आ जाए, मेरा बच्चा किसी शूट में आ जाए, तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। और तो किड्स मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है राइट नाउ, अभी के देखा जाए तो। देन आता है कमर्शियल मॉडलिंग। कमर्शियल मॉडलिंग में जो भी कॉमन फेसेस रहते हैं, और जैसे कि अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट का कोई ऐड है, तो गवर्नमेंट के ऐड में हम जो फेसेस देखते हैं वो बहुत कॉमन से रहते हैं। उनके लिए कोई या जानवी अग्रीड विथ मी तो कमर्शियल मॉडलिंग में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन फेसेस की ज़रूरत रहती है। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े लाइक कंस्ट्रक्शंस कंपनीज़ के होल्डर्स रहते हैं, जो बैनर्स रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट का ऐड रहता है, या फिर जो कॉमन पीपल्स के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके लिए कमर्शियल मॉडलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है फॉर कॉमन फेसेस। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग में आने के लिए आपको एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा चाहिए या फिर आपके हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। फैशन और रैंप मॉडलिंग, अगर आप ये दोनों टाइप्स को आप थोड़ा साइड में रखोगे तो कॉमन फेसेस के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं मॉडलिंग में। बट उसके लिए आप पे क्या यूनिक है, अगर आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, या फिर यू हैविंग वेरी ग्लोइंग स्किन, या फिर आपके बाल बहुत खूबसूरत है, देन किसी की बहुत प्रिटी डस्की स्किन होती है, तो दीज थिंग्स ऑल्सो वर्क इन कमर्शियल मॉडलिंग। कमर्शियल मॉडलिंग में ये चीज़ें भी देखी जाती है, और ऐसे फेसेस भी बहुत डिमांड में रहते हैं इन कमर्शियल मॉडलिंग। देन हमारे पास एक और ऑप्शन है जो रिसेंटली ट्रेंड में आया है, दैट इज़ प्लस साइज मॉडलिंग, जिसे हम बोलते हैं कर्वी मॉडलिंग। अगर हम देखें सोसाइटी में एक ट्रेंड है, या फिर एक टिपिकल हमने माइंडसेट बना के रखा है कि लीन बॉडी ब्यूटीफुल फेस मॉडल बन जाओ, लेकिन अभी वो जो ट्रेंड है वो पीछे छूट रहा है। अभी ट्रेंड आ रहा है
प्लस साइज मॉडलिंग जिसे हम बोलते हैं कर्वी मॉडलिंग, जो थोड़ी सी हेल्दी जो पर्सन होता है वो भी मॉडलिंग कर सकता है। लैक्मे फैशन वीक्स आप देख लो, लैक्मे फैशन वीक में प्लस साइज मॉडल्स के लिए अलग से शोज अरेंज किए जाते हैं। इंटरनेशनल जो मॉडल है एशले ग्राहम, शी इज़ ऑल्सो प्लस साइज मॉडल, मगर आप उसको अगर देखोगे दैट व्हाट कॉन्फिडेंट शी इज़ हैविंग, क्या कॉन्फिडेंटली वो खुद को कैरी करती है। दो शी इज़ प्लस साइज, दो शी इज़ कर्वी, बट उसने खुद को इस्टेब्लिश किया है इन दिस इंडस्ट्री कि क्या हुआ अगर मैं प्लस साइज मॉडल हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझ में वो बात है, मुझ में वो एक्स फैक्टर है, मुझ में वो यूनिकनेस है कि मैं खुद को इस प्लेटफॉर्म में खुद को मैं प्रूव करके रहूँगी, और उसने किया है। सो एशले ग्राहम इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट मॉडल इन प्लस साइज और कर्वी साइज। तो जो भी थोड़े से हेल्दी है उनको खुद को बारे में कोई भी लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में एक्स फैक्टर है, सो यू कैन ऑल्सो डू गुड इन मॉडलिंग फील्ड, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। हाँ, मैं एक बात बोल दूँ, अगर आपको मॉडलिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट वी कैन टॉक ऑन दैट, और मैं उसके आपको जवाब दे पाऊँगी। सो कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एक बार आपने अपना फील्ड चूज़ कर लिया कि मुझे किस टाइप की मॉडलिंग में जाना है। अगर आपके पास हाइट है सो यू कैन गो फॉर फैशन मॉडलिंग, अगर आपके पास हाइट लीन बॉडी दोनों है देन यू कैन गो फॉर रनवे मॉडलिंग। अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रिटी फेस है तो यू कैन गो फॉर कमर्शियल मॉडलिंग। वन मोर टाइप इज़ द टाइप इज़ फिटनेस मॉडलिंग, जो अभी बहुत ट्रेंड में है। फिटनेस मॉडलिंग में जो पहले से जो मेल्स थे वो फिटनेस मॉडलिंग में उनके बारे में ज़्यादा सोचा जाता था, लेकिन अब फीमेल्स भी है जो फिटनेस मॉडलिंग में आती है, लाइक जो जिन्हें वर्कआउट पसंद है, जिनकी बॉडी टोन्ड बॉडी है और टोन्ड मसल्स है। सो ओके, क्वेश्चन इज देयर, सो we will finish फिटनेस मॉडलिंग फर्स्ट, पूजा। ओके, तो फिटनेस मॉडलिंग में यू कैन गो, अगर आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है, जिम करना अच्छा लगता है, अगर आपकी बॉडी टोन्ड है, सो यू कैन गो फॉर फिटनेस मॉडलिंग। फिटनेस मॉडलिंग भी अभी बहुत डिमांड में है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स कंपनीज़ है, जो इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स कंपनीज़ है, उनके मॉडल्स अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी टाइप थोड़ा सा अलग रहता है, एंड दे कम अंडर फिटनेस मॉडलिंग। सो you can join fitness modeling too. Okay, these are the basic types of modeling. एक बार आप खुद को परख लो, आप में ऐसा क्या है जो आप इसमें से किसी एक फील्ड में खुद को प्रूव कर सकते हो। सो पहले खुद को परख लो, खुद की जो यूनिक क्वालिटी है, खुद का जो एक्स फैक्टर है वो चेक कर लो, एंड देन enter in this, then choose one of the field of this modeling. ओके, पूजा ने क्वेश्चन पूछा है कि मॉडल बनने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, या हम वो पॉइंट पे भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। इफ़ यू डोंट माइंड पूजा, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये टाइप में मॉडलिंग करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पोर्टफोलियो। आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको बनाना पड़ता है। एंड पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में आपके डिफरेंट एंगल्स से जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी स्टूडियो में जाओ और किसी भी फोटोग्राफर से आप फ़ोटो खिंचवाओ एंड वो बन गया आपका पोर्टफोलियो। नहीं, पोर्टफोलियो बहुत प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बनाते हो तो वो आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर जो फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं उनको पता होता है कि जो भी मॉडल है उसका प्लस पॉइंट क्या है, क्या उसकी फिजिक अच्छी है, क्या उसका चेहरा अच्छा है, क्या उसका फेस कट अच्छा है,
उसमें ऐसा क्या उसमें वो सारा एटीट्यूड है, तो जो फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं वो पॉइंट उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। और जब हम ऐसे क्वालिफाइड फैशन फोटोग्राफर्स से अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव होता है, क्योंकि वो लोग हमारे क्लिक्स उसी एंगल से लेते हैं जिस एंगल से हम अच्छे दिखते हैं या फिर हमारे फीचर्स उभर के बाहर आते हैं। सो आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनवाओ, आजकल मैं देखती हूँ मार्केट में, चलो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप 4000 दे दो, 5000 दे दो, हम आपके अच्छे से फ़ोटो निकाल के आपको दे देंगे। लेकिन गर्ल्स, फ़ोटो क्लिक करना और पोर्टफोलियो बनाना ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू मी। आपका पोर्टफोलियो आपका यूनिकनेस, आपके एक्स फैक्टर, आपके शार्प फीचर्स बाहर लेके आता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो अगर आप मॉडलिंग प्रोफेशनली करना चाहते हो तो आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे और क्वालिफाइड फैशन फोटोग्राफर्स से बनवाओ। जैसे मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनवाया था एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर जो मराठी इंडस्ट्री, और मराठी नहीं बोल सकते लेकिन इंडस्ट्री के बहुत ही टॉप मोस्ट फोटोग्राफर हैं, तो उनसे मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनवाया था। और मेरा एक क्लिक देख के मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था। Without any audition, I got that project, and that project is with Shilpa Shetty Kundra ma'am for her Best Deal channel. तो मैं हमेशा उस बात को एम्फसाइज करती हूँ कि पोर्टफोलियो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाओ, अच्छे फोटोग्राफर से बनाओ, क्योंकि वो कोई बोलते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए बहुत सारा खर्चा आता है। हाँ, अगर आपको उतरना है तो आपको थोड़ी तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनता है तो आपके क्लिक्स आपको आपके प्रोजेक्ट तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। सो वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, डू योर पोर्टफोलियो विद अ ब्रांडेड फोटोग्राफर। और जो भी फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी खुद की टीम होती है, वो टीम आपको हेल्प करती है। लाइक उनके पास खुद के स्टाइलिस्ट होते हैं, उनके पास खुद के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, और वो लोग सब मैनेज करते हैं, और तब जाके आपका एक बहुत खूबसूरत सा पोर्टफोलियो बन के बाहर आता है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करता है। सो फर्स्ट थिंग इज़, एक बार आपने आपका मॉडलिंग फील्ड सेलेक्ट कर लिया, देन आपने आपका पोर्टफोलियो बना दिया। अब आपको जाना है, अब आपको एंटर करना है इंडस्ट्री में। ओके पूजा, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन वन मोर टाइम? सो वो अभी ऊपर चला गया। हाय बिंदिया, हाय शिफाली, ओके, हाय पूर्वा अगेन। पूजा, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन वन मोर टाइम? अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि कौन से एज में आप एंटर कर सकते हो मॉडलिंग के लिए, कौन सा एज परफेक्ट रहेगा? मैंने पहले भी बोला है, मॉडलिंग के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता है। आप किसी भी एज में, आई एम रियली सॉरी, आप किसी भी एज में मॉडलिंग फील्ड में एंटर कर सकते हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और आपको ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको फाइंड आउट करना है कि आपका फेस या आपकी पर्सनालिटी कौन से टाइप के लिए सूट हो रही है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि फैशन मॉडलिंग या फिर रैम्प मॉडलिंग या फिर प्रिंट शूट्स, देन कमर्शियल, देन किड्स, देन फिटनेस, देन प्लस साइज और कर्वी, आप कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, तो पहले वो सिलेक्ट करो। फैशन मॉडलिंग और रैम्प के लिए डेफिनेटली एज लिमिट होता ही है, लेकिन कमर्शियल मॉडलिंग जो रहता है या फिर जो मैंने बोला कि प्लस साइज और फिर कमर्शियल मॉडलिंग ऐसा वो टाइप है मॉडलिंग का, या फिर इसमें आप
कौन सी भी एज में एंटर कर सकते हो। कभी कभी मैंने तो देखा है, कभी कभी सीनियर सिटीजन्स उनको बहुत चाहिए होते हैं, लाइक दैट ग्लोइंग और दैट वेरी इंथुजियास्टिक सीनियर सिटीजन्स, वो भी उनको नहीं मिल पाते हैं। तो कमर्शियल मॉडलिंग इज द फील्ड जिसमें आप किसी भी एज में एंटर कर सकते हो, दैट इज़ द वन। बाकी के जो फील्ड्स हैं उसमें एज का लिमिट होता है। लाइक प्रिंट शूट्स में आप एंटर कर सकते हो, प्रिंट शूट्स में भी कोई भी एज में आप एंटर कर सकते हो अगर आपके पास कैची फेस है। ओके, पूजा का क्वेश्चन था कि मॉडल बनने के लिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला मॉडल बनने के लिए कि आपको पहले तो डिसाइड कर लो आपको कौन से साइड में जाना है। एक बार वो डिसाइड हो गया, फिर आपका जर्नी स्टार्ट होता है। देन यू हैव टू गो फॉर योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो भी बन गया, अब क्या करना है, अब आपको ढूंढने हैं कॉन्टैक्ट्स और कुछ अच्छी मॉडलिंग एजेंसीज, कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स जो आपको इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवा सके। गर्ल्स, मैं आपको बता दूं कि ये फील्ड जितना पॉपुलर है, जितना ग्लैमरस दिखता है, उतना अनसेफ है। ये फील्ड में एटमोस्ट 90% फेक एजेंट्स रहते हैं, फेक लोग रहते हैं जो आपको, जिनका मतलब सिर्फ पैसे से होता है। वो आपको बोलेंगे आप पोर्टफोलियो बना के लाओ या फिर हमसे पोर्टफोलियो बनवा लो। ये बहुत बार होता है। आप किसी भी, अगर आपको जांचना है कि वो इंसान फेक है कि नहीं, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमसे पोर्टफोलियो बनवा लो। तो क्या करते हैं, हमसे पोर्टफोलियो बनवा लो, आप उनको 10, 15, 20 हज़ार दे देंगे, वो लेके भाग जाते हैं। ये बहुत बार होता है। तो आपको अगर एंटर करना है तो आपको पहले ट्रस्टवर्दी एजेंसी ढूंढनी है। और आप वो कैसे ढूंढेंगे, गूगल करो, मॉडलिंग एजेंसीज के रिव्यूज़ पढ़ो, एजेंसी के बारे में क्या लिखा है नेट पे वो पढ़ो, क्योंकि रिव्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं। मैंने मेरी मॉडलिंग एजेंसी ऐसे ही चुनी थी रिव्यूज़ देख के, और मेरी एजेंसी ने मुझे बहुत हेल्प की उस आगे बढ़ने के लिए। तो किसी भी, बहुत सारी फेक एजेंसीज़ होती हैं, आपसे कुछ पैसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद आपको कोई कॉल नहीं आता है ऑडिशन के लिए। जब जस्ट रजिस्ट्रेशन हो गया, अब घर बैठो, ना कोई कॉल देंगे ना कोई मैसेज करेंगे, नथिंग। तो पहले जाके गूगल पे रिव्यू पढ़ो। यस, यू हैव टू बी सेफ इन दिस फील्ड। ये मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है, अगर आप फेमस हो गए तो आपको बहुत जल्दी, एक बार अगर आप नोन फेस हो गए तो आपको बहुत जल्दी फेम मिलता है, आपको बहुत जल्दी पैसा भी मिलता है। फैशन मॉडलिंग एंड रनवे मॉडलिंग ऐसे दो टाइप्स है जिसमें आप बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो और जिसमें आपको पैसा भी मिल सकता है, बट आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। सो ये फील्ड आपको बहुत जल्दी फेमस बना सकता है, बट उसके लिए बहुत सेफ आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। सो फॉर मॉडलिंग एजेंसी, एजेंट अच्छा होना चाहिए, एजेंसी अच्छी होनी चाहिए, उसके रिव्यूज़ पढ़ो, आजू बाजू में उसकी इंक्वायरी करो एंड देन गो फॉर दैट एजेंसी। बिंदिया, कैन वी नो योर एजेंसी नेम? नो डार्लिंग, मैं नहीं बता सकती अभी मेरी एजेंसी का नेम। आप कांटेक्ट करो बाद में मुझे, मैं अभी नहीं रिवील कर सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एजेंसी का नाम नहीं बता सकती क्योंकि अभी मेरी खुद की एजेंसी भी है जो मॉडलिंग, एक्टिंग एंड ग्रूमिंग में काम करती है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, सो वी कैन गो फॉर दैट। ओके, देन अगर एक बार आपको अच्छी एजेंसी मिल गई तो फिर आपको उसके बाद आपको जाना है, ऑडिशन कॉल्स आपको देखने हैं। कौन सी ऑडिशन के भी टाइप रहते हैं। ऑडिशंस आपको खुद हैंडल करने पड़ते हैं, खुद प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं। सो ऑडिशंस पूरी तरह आप पे डिपेंड रहते हैं। गर्ल्स,
आई गेस मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, सो आई एम गोइंग वेरी क्विक नाउ. एक बार ऑडिशंस में आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको कॉल आता है, आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, देन मेन ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस, देन लुक टेस्ट एंड देन फाइनल सिलेक्शन. ये इतना आसान नहीं है, आपको बहुत लंबा रास्ता काटना पड़ता है उसके लिए. एक बार आप सिलेक्ट हो गए, देन शूट्स, देन प्रोडक्शन हाउसेस, ये बहुत लंबी जर्नी है, तो ये हाफ एन आवर में कवर नहीं हो सकता. यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, और यू कैन सी अवर पेज एआर वेंचर्स, जो अभी अभी उतरा है मॉडलिंग में. लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैं अभी तो आपको इतना ही गाइड कर पाऊँगी. अगर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई एजेंसी, एंड हम बात करेंगे उस पर. सो येस बिंदिया, वी नीड टू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स. सो गर्ल्स, प्लीज़ टेक केयर. ये कोविड-19 अभी चल रहा है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली. इट्स वेरी रिस्की राइट नाउ. और मिलते हैं आगे. And thank you so much once again, Neha. Thank you so much, Unimo, Universe of Mom, for giving me this wonderful opportunity. मैं एक बार बोलना शुरू करती हूँ, फिर मैं रुकती नहीं हूँ. So I'm really sorry for taking more time. लेकिन मिलते हैं, and okay, you can ping me. Thank you so much, Neetu, once again, and see you girls. Thank you so much. Ta-da. या जानवी. ओके गर्ल्स, बाय, सी यू, मिलते हैं. प्लीज़ पर्सनली कांटेक्ट करना, एंड आई विश यू बेस्ट. जो भी मॉडलिंग में अच्छा करना चाहते हैं, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक. प्लीज़ बी सेफ, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम AR Ventures. सी यू, बाय बाय. सेम हियर बिंदिया. बाय. Bye girls, bye.